नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फ्लोरिक एसिड को, सीपिया को एस्ट्रोलॉजिकली हम अपनी प्रैक्टिस में कैसे देखें कि कैसे ये सीपिया है या फ्लोरिक एसिड है। तो इसमें सिर्फ मैंने दो ही मेडिसिन का नाम इसलिए लिया कि यहाँ पे जो है सेपरेशन की टेंडेंसी बहुत है। सेपरेशन कैसा? सेपरेशन रिलेशनशिप के साथ। एक को सेपरेशन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे डिजायरेबल है, उसको डिजायर है। जैसे फ्लोरिक एसिड को क्या है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना है, इसलिए वो सेपरेशन चाहता है। जबकि सीपिया में अपने रिलेशनशिप से परेशान होके वो इंडिफरेंस में रिलेशनशिप से दूर जाना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या समझना है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या समझना है, तो उसके लिए हमको डॉक्टर जगन्नाथ भसीन, जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हुए, उन्होंने 3 प्लेनेट के बारे में बताया है जो इस तरह का रोल प्ले करते हैं। कौन कौन प्लेनेट हैं? सूर्य, शनि, राहु। आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो केतु को भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ भसीन ने जब काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद देखा कि 3 प्लेनेट और 12th हाउस को, जैसे 12th हाउस को क्यों सेपरेशन से ले रहे हैं? क्योंकि वो आपका जो है 12वां भाव है, और 12वां भाव का जो नेक्स्ट भाव है वो हमारा लग्न है। जो 12th भाव, किसी भी भाव का जो 12th भाव होता है वो लॉस का होता है। तो ये एबेंडनमेंट का, अकेलेपन का, फॉर सेकेंड फीलिंग का भी हाउस है, तो सेपरेशन का भी हाउस है। अगर ये प्लेनेट और 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाए तो सेपरेशन पक्का है। अब इसको कैसे देखना है? हमारा जो 7th हाउस है वो हमारे पार्टनर का है, स्पाउस का है, हमारी वाइफ का है, हमारे हस्बैंड का है। वहाँ पे किस तरह का इफेक्ट आ रहा है? वहाँ पे इफेक्ट अगर सैटर्न, शनि, राहु और सूर्य भी एक सेपरेटिव प्लेनेट है। ताज्जुब की बात लगेगी कि ये प्लेनेट कैसे सेपरेशन का है? सूर्य सेपरेशन का प्लेनेट है, और जब ये इस तरह से आता है तो सेपरेशन होता ही। अगर यही प्रभाव वो 4th हाउस को ले तो 4th हाउस डिटैचमेंट हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से फॉरेन चले जाते हैं, उनको कभी भी अपनी मदरलैंड की याद नहीं आती है, तो वहाँ पर भी शनि का, राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर जिस भी हाउस में अगर इन तीनों हैं या 2 हैं तो ये 2 बहुत इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि जो सीपिया का ही केस ले लें आप, तो सीपिया में लेकिन एक चीज़ और इफेक्ट करेगी, वो मन है। सीपिया का जो सेपरेशन है वो दुख भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे मून भी सैटर्न के साथ इन्वॉल्व होगा, तो वो दुखी होने के साथ साथ इंडिफरेंस में जाएगी। जबकि फ्लोरिक एसिड की क्या है कि मल्टीपल रिलेशनशिप चाहिए। अब क्या है, मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे एक नया रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए सेपरेशन चाहिए। तो ये आपको वहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो सकता है? वहाँ पे वीनस राहु हो सकता है, सैटर्न वीनस हो सकता है, इस तरह से आप देखेंगे, सन वीनस हो सकता है, तो आपको वीनस वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ेगा। तो ये अगर आप इसको दिमाग में ध्यान में रखेंगे तो आप सीपिया, आपने केस टेकिंग कर ली अच्छे से, आप जब सीपिया या फ्लोरिक एसिड प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो एक बार पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ लेंगे, टाइम ऑफ बर्थ लेंगे, बर्थ प्लेस, और सर्च करेंगे कि क्या ये वास्तव में जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ठीक है कि नहीं। तो इसका आप लोग जरूर देखिए, और अगर आप अपने केसेस में पाते हैं तो जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू।